हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं मंडे के दिन हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे और उनके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि अभी बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने यह एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। इससे पहले का जो ट्रेडिंग सेशन था, जो कि हमारा एक्सपायरी था, उस दिन हमने यह एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दी। लेकिन इन दोनों कैंडल का अभी कोई खास इंपॉर्टेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप देखें तो हम एक रेंज में आकर ट्रेड करने लगे हैं। यह जो रेंज आपको दिख रही है, अगर इसको आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो यह जो कैंडल है ये 12 मई की है और इस कैंडल को अगर आप देखें तो यह कैंडल है 13 जून की। तो पूरा एक महीना हो गया है और एक महीने में कभी भी हम अपने इस रेंज के बाहर ट्रेड नहीं कर पाए। अगर इस रेंज की हम बात करते हैं तो इस रेंज को एक दिन हमने गैप अप के साथ ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन हम ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाए और फिर से उसी रेंज में आकर ट्रेड करने लगे। पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो हमने एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग दी, लेकिन ओपनिंग हमें कहाँ मिली? जो हमारी यह रेंज थी 24,450। इस रेंज के पास हम बार बार आ रहे हैं और वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर चले जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो दोबारा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो कि इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम पर, वो सपोर्ट के लिए हमारे पास 24,450 और रेजिस्टेंस के लिए जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है वो है 25,220 का। जब तक अब हम इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, फिर से हमें मार्केट में इसी तरीके का जिग-जैग मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रह सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करना, जिससे मार्केट एनालिसिस की आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पर हमने मार्केट में क्लोज होते समय यह एक रेंज बनाई थी और उस रेंज के अंदर ही हमने काफी टाइम तक ट्रेड किया है। तो कल मंडे के दिन अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और कुछ देर यहाँ पर ट्रेड करने के बाद इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक गैप पेंडिंग है और यह गैप जो है वो है 24,760 से लेकर 24,830 तक का। तो यही जो 70 पॉइंट का मूवमेंट है यह पहली बार में हमें मिल सकता है। जब इस लेवल के पास ओपन होकर हम 24,760 को ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट टारगेट जो हमें देखने के लिए मिल सकता है वो रहेगा हमारा इस लेवल का, जो कि है 24,830 का, क्योंकि अभी हमारे पास यह गैप पेंडिंग है। इस गैप के फिल होने के बाद फर्दर मार्केट डिसाइड करेगा कि अब मार्केट को ऊपर जाना है या यहाँ से रिवर्स करना है। अगर इसको भी हम सक्सेसफुली ब्रेक कर देते हैं तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो हमारा ये स्ट्रिंग है, जो कि लेवल है हमारे पास 24,900 के आसपास। दोस्तों, 24,900 के पास आकर हमें यह देखना पड़ेगा कि अब मार्केट एक फ्रेश प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जा रहा है या यहीं से एम पैटर्न बनाकर दोबारा से नीचे आ रहा है, क्योंकि यह जो लेवल है 24,900 का, यह हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। मैं चार्ट को आपको छोटा करके दिखाता हूं। अगर हम ये 24,900 को भी सक्सेसफुली ब्रेक करने में सफल रहे ना, तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारे पास 25,000 के आसपास और यह हमारे पास मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है, क्योंकि इसको अगर हमने ब्रेक कर दिया, अगर हम इसको ऊपर सस्टेन करने में सफल रहे 25,000 के ऊपर, तो फिर यहाँ से सेलर ने ये जो मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई किया था, सेलर का टोटल कैपेसिटी यहाँ पे ऑब्जर्व हो चुका होगा। यहाँ से फिर से मार्केट अपने पुराने ट्रेंड में शिफ्ट कर जाएगा। इसी तरह अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो इस रेंज का लो रहेगा, जो कि हमारे पास 24,660 का। अगर हम मंडे के दिन फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होते हैं और 24,650 को मैं 10 पॉइंट का बफर लेकर चल रहा हूं, इसको हम डाउन साइड में ब्रेक कर देते हैं तो आप देखोगे कि निफ्टी में पहला मूव हमें लेकर जा सकता है 24,600 के आसपास। दूसरे मूव में निफ्टी में हम जा सकते हैं 24,530 के पास और थर्ड मूव हमें निफ्टी में लेकर जाएगा 24,480 के पास। यह तीन मूव आपको निफ्टी में मंडे के दिन डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की, बिकॉज जैसा कि सिनारियो अभी चल रहा है, ईरान और इजराइल में वॉर जैसी कंडीशन बनी हुई है, तो कल अगर मंडे के दिन कुछ अच्छा न्यूज आ जाता है और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और सीधा ओपन हो जाता है 24,900 के पास, तो यहाँ पर फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उस दिन का मार्केट फिर ट्रिकी हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम कैसे ट्रेड लेंगे, एक बार मार्केट ऊपर जाए, इस लेवल को ब्रेक करे और दोबारा से जब इसको रिटेस्ट करके ऊपर को ब्रेक करे अपने पिछले हाई को, तो फिर हमारा यहाँ पर एक बाय ट्रेड बन सकता है और स्टॉप लॉस इसी स्विंग लो के नीचे का रख सकते हैं। फिर हमारे जो फर्दर टारगेट रहेंगे वो पिछले स्विंग हाई के ऊपर हम लगाते हुए चलेंगे। इसी तरह अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं, तो गैप डाउन की कंडीशन में इनकेस अगर हम इस लेवल के पास ओपन हो जाते हैं, जो कि हमारे पास 24,500 से लेकर 24,450, तो यह लेवल हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज यहाँ से हम पहले कई बार सपोर्ट ले चुके हैं। चार्ट को जब आप छोटा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चूंकि इस लेवल से हम कई बार ट्रेड ले चुके हैं और फिर से जब हम इस लेवल के पास ओपन होंगे, तो अब इस बार इस लेवल के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले दिन मार्केट एक अप ट्रेंड में जाके बंद हुआ है, बायर्स ने मार्केट को हायर लेवल के पास जाकर क्लोज किया है, और अगर इनकेस गैप डाउन में या इतने बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में कोई बैड न्यूज आया हुआ है जिसकी वजह से मार्केट दोबारा से गैप डाउन ओपन हुआ है। तो फिर इस लेवल के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो कि हमारे पास 24,450 का। और जब यह लेवल डाउन साइड में ब्रेक होगा, तो आप देखोगे कि हमें डाउन साइड में निफ्टी में बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी, और फिर हमारे जो नेक्स्ट लेवल रहेंगे, जो कि हमने डिस्कस किए हैं, 24,000 के पास तक मार्केट जाने के लिए ट्राई कर सकता है। अब ये मंडे को ही हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हो सकता है या नेक्स्ट वीक में हो, लेकिन इसके लिए मार्केट में कोई बैड न्यूज के सहारे की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो यह जो लेवल है हमारा पिछले दिन का लो, यह हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ट्रेड करते हुए यहाँ पर आता है, तो फिर आपको यहाँ पर 45 मिनट की एक रेंज का वेट करना चाहिए। अगर यह 45 मिनट की रेंज डाउन साइड में ब्रेक हो, तो फिर एक ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो अगर डायरेक्ट इसने इसको ब्रेक किया, तो फिर यहाँ से मार्केट में दोबारा से आपके ट्रैप होने के चांसेस बन जाएंगे। तो दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट में 45 मिनट का एक रेंज बनना चाहिए, तो ही हम डाउन साइड में इसको ट्रेड लेंगे। या बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाता है, तो फिर हमें एक प्राइस एक्शन चाहिए हायर लो का। जब मार्केट एक नया हाई लगाएगा अपने पिछले लो को ब्रेक किए बिना, तो फिर जाकर हम मार्केट में एक बाय का ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस पिछले स्विंग लो के नीचे लगाएंगे। दोस्तों, आज का एनालिसिस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। दोस्तों, यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।